और रेबीज वायरस के बारे में जो बता रहा था, जो कैसा शेप होता है, बंदूक की गोली की तरह शेप होता है, बुलेट की तरह। और ये सब अंदर आरएनए होते हैं, आरएनए एक सेगमेंट का बना होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, वो सब आगे आएगा। और इस पर वायरस का जो है, वायरस पर लेयर होता है, एनवेलप बोलते हैं। कौन सा फैमिली से, कौन सा जीनस से बिलोंग करता है, मेडिकल साइंस वाले बच्चों के लिए जरूरी है, या 11 12 वाले बच्चों के लिए सब जानने की जरूरत है, और एग्जाम में पूछता है। जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सब सब आपको बायोलॉजी वाले बच्चों के हिसाब से जानने की जरूरत है। अब वायरस दिखता कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो ऐसे दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसमें भी स्टेनिंग कैसे डाई, मतलब कैसे स्लाइड तैयार किया गया। तो बस ये जानो को डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप में वायरस ऐसा दिखता है, कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है। जितना सुंदर दिख रहा है खतरनाक वायरस है ये। कोविड से भी खतरनाक वायरस है। कोविड से तो बहुत सारे लोग बचे हैं, बच गए, मरे, लेकिन लेकिन ये हो जाए, कोविड हो जाए तो बचते हैं, बच जाते हैं लोग, अच्छा सा ट्रीटमेंट चला, लेकिन ये हो जाए तो बचना बिल्कुल तय नहीं है। अब इसमें लेयर जो है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जी प्रोटीन, एन प्रोटीन, एन प्रोटीन, जानने की जरूरत नहीं है, ये सब मेडिकल साइंस के हिसाब से है। और ये माइक्रोस्कोप में अगर न्यूरॉन को देखा जाए, मतलब हमारे नस को जो इन्फेक्ट किया, तो ऐसे ऐसे दिखता है, कुछ निगेटिव बॉडी एक आता है का नाम, वो आपको मेडिकल साइंस वाले के हिसाब से है। वायरस का यह स्ट्रक्चर, ऐसा वायरस होता है। ये सिंपल डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। बाहर से अंदर ये आरएनए होता है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल। ये होता है लिपिड का लेयर होता है। इस ये क्या होता है, लिपिड क्या होता है ना, लिपिड मतलब चर्बी। अगर साबुन से धोया जाए ना इसको, ये जो लिपिड का जो लेयर है घुल जाता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर इसलिए कहते हैं कि जब भी कुत्ता बिल्ली कोई जानवर खाते हैं तो तुरंत साबुन से धोए। साबुन में जो एजेंट है ना, वो इसको तुरंत डिजॉल्व कर देता है। अगर ये डिजॉल्व लेयर गया तो वायरस भी मर जाएगा। तो इसलिए साबुन से धोने के लिए बोला जाता है, कुछ भी काटे साबुन से 15 मिनट तक लगातार धोएं। ध्यान दें। दूसरा, जख्म में लोग, गांव में क्या टेंडेंसी है, गांव में लोग क्या सोचते हैं कि अगर कुछ ने काटा या कोई जख्म हुआ, पानी लगाओगे तो क्या होगा, वो घाव पक जाएगा, इन्फेक्शन होगा, ये कहते हैं ना। तो लोग क्या करते हैं, घाव को धोते नहीं, मत धो उसको, नहीं धोगे, धोगे तो पक जाएगा और खराब हो जाएगा, तो धोते नहीं। लेकिन ऐसे केस में क्या है, कुत्ता बिल्ली कोई जानवर काटे, धोकर उसको, वायरस को आप मार रहे हो, धोकर साबुन लगाकर उस वायरस की लेयर को हटा रहे हो, जो इसको लिपिड का लेयर है, यहाँ नाम होगा लिपिड बाय लेयर, दो लेयर होता है लिपिड का, इसको डियोल्व कर, ये डियोल्व होगा, ये हट जाएगा ये, तो ये वायरस गया, मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा वायरस। बाकी स्ट्रक्चर है, ये बाहर का लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन, मैट्रिक्स, जो भी हो, ये सब देख लो, समझने के हिसाब से आपको जानने की जरूरत है, इतना ही। सेम उसी को रखा गया है, डिटेल आपको सिर्फ देखना है, इसमें मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। नाम को, बाहर का प्रोटीन का लेयर, अंदर का जेनेटिक मटेरियल, और अलग शेप में कुछ और दिखा दिया गया है। तब जो मैंने नाम बताया था, जी प्रोटीन, एम प्रोटीन, एम एन प्रोटीन, बाहर का जो लेयर है, ऐसे ऐसे प्रोटीन का लेयर होता है इसका। और ये अलग डायग्राम से ऐसे दिखा दिया गया, देख सकते हो, बुलेट शेप्ड, सुंदर सुंदर डायग्राम है, जितना सुंदर उतना खराब ये वायरस। रेबीज वायरस कहाँ होता है, जिससे जनरली जानवरों को, मैंने बताया, काटते हैं तो उनकी सलाइवा में, लाड़ में होता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो एक ये पिक्चर आएगा, देखो, ये जानवर उसके लाड़ में जो रेबीज हुआ, ये कुत्ता है जिसको रेबीज हो रखा है, और ये वायरस जनरली इसके लाड़ में होगा, यानी दांतों में, लाड़ में, सब में रहेगा सटा हुआ। काटेगा तो आपको बॉडी में इंटर करेगा। तो ऐसे एक और, ये तो कुत्ते का दांत ऐसा होता है क्या, नहीं होता, देखो ये एनिमेटेड इमेज है, ऐसे दांत थोड़ी होता है कुत्ते का। तो ये लाड़ को दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि इस लाड़ में जनरली रेबीज वायरस इसमें होते हैं। क्लियर। अगर कुत्ता ने काटा, स्क्रैच मारा, तो आपको वायरस बॉडी में जाएगा। यहां तक कि आपको अगर अगर चमड़ा कहीं घाव है, चमड़ा छिला हुआ है, उसको कुत्ते ने, रेबीज वाले कुत्ते ने चाट लिया, तो आसानी से आपके शरीर में घुस जाएगा वायरस। या वो रेबीज वायरस आपका इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, कहने का मतलब आपको जीभ को चाट लिया, आपको ओठ को चाट लिया, आपको नाक को चाट लिया, आंखों को चाट लिया, मतलब ऐसा चमड़ी, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको म्यूकस का लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन।
ये जो कवर हुआ है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर है। मतलब आम भाषा में समझो कि जो चमड़ी हम देख रहे हो उस बॉडी में, और यहाँ का जो चमड़ी है, चमड़ी अलग है। अलग मतलब ये इससे भी ज्यादा कोमल, मुलायम, सेंसिटिव है ना। ये चमड़ी मुंह का जो लेयर हुआ, आंखों का लेयर हुआ, नाक का हुआ है ना, इससे ज्यादा सेंसिटिव, इससे ज्यादा डेलिकेट, इससे ज्यादा मुलायम है। तो इसमें आसानी से अगर वायरस पहुंचे तो बॉडी में घुस सकता है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है, कोमल है, मुलायम है। इसके जैसा, इस चमड़ी जैसा टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, इसके जैसा टफ है ना। मतलब अगर यहाँ हल्का सा चुभे सुई तो खून हल्का आएगा, या ना आया हल्का है, लेकिन यहाँ वही सुई चुभे तो ब्लड तो तुरंत फेंक देगा, यानी ज्यादा वैस्कुलर, ज्यादा खून है, खून का फ्लो या खून का बहाव ज्यादा है। या नाक में कोई सुई चुभ जाए, कितना खून आ सकता है, आंख में जल्द लगे तो कितना दर्द फील होगा कंपेयर टू यहाँ। तो यानी कहने का मतलब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ, ये कहा गया है, मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से। लेकिन आम भाषा में समझने के लिए इसको इन 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 चीजों को बोला जाता है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन कैटेगरी में आते हैं। आंख, आंख, नाक, जीभ, ओठ, ये मुंह, इसको इसको अगर चाटे, या जहां कोई पहले से जख्म हो, चमड़ी हटा हुआ हो, कोई कटा छटा हो, उसको चाट ले, या दांत लगा दे, दांत अंदर चुहा दे आपको, या पंजा मारे खून आ गया, यानी चमड़े की लेयर आपकी हट गई, यानी कोई भी चमड़े का लेयर हट गया दांत मारने से या पंजा मारने से, तो वायरस आपके शरीर में घुसेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर नॉर्मल चमड़े पे चाटे तो वायरस नहीं घुसता है, लेकिन अगर चमड़ा छिला हुआ पहले से कोई घाव हुआ, उसको चाटे तो वायरस आसानी से आपके शरीर में घुस जाएगा, एंट्री कर जाएगा। क्लियर। अब यहाँ कुछ कुछ दिखा रहा हूं, ऐसे में ये एक कुत्ता काटे, दांत लगाए तो वायरस तो बॉडी में आसानी से घुसेगा घुसेगा तो आपको रेबीज होगा। अगर कुत्ते को रेबीज हो तो कुत्ते ने काट कर ऐसा जख्म बना दिया, बहुत सारे कुत्ते ने काटा और ऐसे गहरा जख्म बना दिया, तो वायरस आपके शरीर में जाएगा, उसके दांत से आपकी बॉडी में जाएगा। अब उसके पंजे से, पंजे वाला मैंने बात बताया था, देखो बताया था ना पंजे में कि पंजे से काटे, पंजा मारे तभी वायरस जा सकता है जब वो उसने अपने पंजे को चाटा हो, और चाटने की वजह से वायरस पंजे में आया, और उस पंजे से आपके बॉडी में डीप गहरा गहरा छील दिया, छीला, आपकी चमड़ी हट गई, चमड़ी हट गई मतलब अंदर का चमड़ी का नीचे का लेयर दिखने लग गया, तो वायरस जाके वहां चिपक गया, तो ही आपको वायरस हो सकता है। या अगर एक कुत्ते ने कभी अपने पंजे को नहीं चाटा हो और अगर नोचे तो आपको वायरस शरीर में नहीं जाएगा। लेकिन किसको पता है कि इसने चाटा है कि नहीं चाटा है, कौन देख रहा है। तो यही मानते हैं कि पंजा अगर जानवर ने मारे, कुत्ते ने मारे, तो आप वैक्सीन लगवाओ लगवाओ लगवाओ। ज्यादा चांस है, कुत्ते तो हर जगह चाटते रहते, तो आपने पंजे को चाट रखा हो और आप उस पंजे से आपको नोच दिया, तो कौन रिस्क लेना, क्योंकि एक बार रेबीज हो जाए तो बचने का चांस है बिल्कुल नहीं, कोई उसका इलाज है ही नहीं अभी। अब ये पंजा मैंने दिखाया है ना, देखो ये काला पंजा, लाल पंजा, ये व्हाइट पंजा, इसमें एक और बहुत सारा जो कहानियां चलता है ना, देखो दोनों को दिखा रहा हूं यहाँ, एक काला वाला पंजा और एक ये व्हाइट पंजा। कहते हैं बिहार में, मुझे बचपन में याद है कि तरह तरह की कहानियां चला करता था। क्या कहानियां, कि ऐसे कुत्ते जिनको, ऐसे जनरली कुत्ते को देखोगे कि पंजा जो होता है 18 पंजे होते हैं, 18 मतलब उंगलियां जैसे, ये नाखून होता है 18, 18। कुछ कुछ कुत्ते को होता है क्या 20 होते हैं नाखून। तो लोग को में क्या 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 कह सकते हो, क्या और क्या गलत धारणा है, क्या मिसकंसेप्शन है कि जो 18 पंजे वाले जो जानवर, 18 पंजे वाले, 18 नाखून वाले, उसको 18 बोलते हैं। 20 पंजे वाले, 20 नाखून वाले कुत्ते को बिसाहा बोलते हैं। यानी कहते हैं कि जिसको 20 नाखून है ना, अगर उसने आपको काट लिया, पंजा मारा, तो काफी डेंजरस है। बिसाहा मतलब काफी विष वाला है, और जो 18 पंजा हो रिलेटिवली उसके कंपेयर में कम होता है। तो पहले के जमाने में जब कुत्ते काटते थे ना, तो कहते थे कि जाकर देखो कुत्ते के कितने नाखून हैं, 20 है, इसका मतलब खतरनाक कुत्ता है वो, मतलब उसमें सावधानी करने की जरूरत है, मतलब टीका लगवाने की या डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बिहार में मानते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ। 18 वाले नाखून वाले या 20 वाले, 20 वाले बिसाहा, ज्यादा 20 जहर चढ़ेगा। अरे वहां इतनी, वहां मैं आज की बात नहीं, 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं पटना शहर का बता रहा हूँ। वहां लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन था, ऐसा कि कहते थे कि अगर कुत्ता काटे ना, कुत्ता नोच दे, काट ले,
तो वहां 25 साल में बता दो, 25 साल, 25-30 साल पहले उतना वैक्सीन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, क्लियर। 25-30 साल पहले की बात बता दूं, तो वहां ऐसे ऐसे चलते थे ना। मुझे याद है, पटना की बात कर रहा हूँ, पटना शहर की बात कर रहा हूँ, कि कुत्ता अगर काटे किसी को तो 7 कुआं देखो, 7 कुआं झांको और वहां जाकर पूजा करो या पानी दो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, या 7 कुएं में झांकी मारो आप, तो आपको 20 नहीं चढ़ेगा। ऐसा गलत धारणा। तो आपको जो अगर वहां से बिलोंग करते होंगे, जो 25-30 साल पहले की बात जानते होंगे, उनको ये बात पता होगा। जो आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन उस पहले के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। कुत्ता काटता तो 7 कुआं में जाके कहते थे कि 7 इंद्र का दर्शन करो, इंद्र या इंद्र में झांकी मारो, तो आपको कुत्ते का 20 नहीं चढ़ेगा। ये कहाँ है भाई? ऐसे करते थे। तो ऐसे करने के चक्कर में अगर ऐसा कुत्ता काटा जिसको मान ली रेबीज नहीं हो तो चलो कुछ नहीं होगा, जिसको रेबीज है तो बहुत लोग तो टपक जाएंगे। कुआं झांकने से कहीं कुछ होने वाला है क्या? ऐसा करते थे। पता नहीं, हो सकता तो आज भी कहीं कहीं रूरल एरिया जो काफी बैकवर्ड हो, काफी पीछे हो, झारखंड में, बिहार में, या जहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं हो, या एमपी में होता भी होगा, माइट भी अभी भी होता हो, या कहीं पहाड़ी एरिया जहाँ हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, वैक्सीन की सुविधा अवेलेबल नहीं हो, या लोग एजुकेटेड नहीं हो या अवेयर नहीं हो, अभी भी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करते होंगे, करते होंगे अभी। जैसे अभी भी जैसे क्या चलता है कि किसी को कुत्ता काट ले तो क्या करते हैं कि उस पर मिर्ची लगा के आते हैं, गुल लगा के आते हैं, टूथपेस्ट लगा के आते हैं, कोलगेट लगा के आते हैं, नमक लगा के आते हैं, चूना लगा के आते हैं, नींबू निचोड़ के आते हैं कि उससे वायरस मर जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कभी ऐसा मत करो। कभी ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अब बीटाडीन लगा दो, पोविडोन आयोडीन का जो होता है वो लगा लो, डिटॉल लगा लो, साबुन लगा लो, उससे धो लो, अरे तो वो समझ में आता है। लेकिन ये सब जो बात बताया, जो बता रहे हैं ना, उससे और चमड़ा और आपका खराब होगा, जख्म और खराब होगा, वायरस और घाव गहरा होगा, वायरस आसानी से आपके शरीर में घुस जाएगा। तो कभी भी वो फालतू फालतू चीजें नहीं लगाएं जो मैंने बता दिया। क्लियर है? तो 18 बीसा एक तो बिहार का क्या कंसेप्ट था पहले, उसको मानते थे, जो बिल्कुल गलत बात था। और कुआं में दर्शन मारो और ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो, कोई जहर नहीं चढ़ेगा, या इसे झड़वा लो। हाँ, झड़वाने वाला कंसेप्ट, झड़वा लो। अब देखो, ऐसा सांप जो लोगों को काटे, जो जहरीले, बहुत सारे सांप होते हैं जिसमें विष नहीं होता, या जो बहुत सारे सांप जो काटते हैं तो विष नहीं छोड़ते, विष अपना बचा कर रखते हैं। तो ऐसे सांप को काटने से आदमी मरता नहीं है, जहर फैलता नहीं है। तो लोग बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जो सांप जो काटते हैं ना, कहा जाता है कि जहरीले नहीं होते या जहर नहीं छोड़ते, उसको बोलते हैं ड्राई बाइट। तो ऐसे सांप को काटा तो लोग झड़वाते हैं, तो ऐसे भी तो कुछ नहीं होना है, तो कहते हैं कि झड़वा लिया तो सांप का बिख नहीं चढ़ा, तो मैं बच गया। कभी कभी होता है कि सांप तो जहरीला था, जहर छोड़ भी दिया, काटा आपके बॉडी में छोड़ भी दिया, अब कितना भी झड़वाते रहो कुछ नहीं होने वाला है, तो कहाँ चला गया झाड़ने वाला? तो लोग ये मानते हैं ना कि अभी भी कुछ जानवर कोई काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, झड़वा लो, उसे ठीक हो जाएगा। मैं तो मेडिकली भी और ऐसे भी मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता कि झड़वाने से ठीक होता होगा, किसी किसी को कब क्या हो जाए, लेकिन कैसे? क्योंकि एक बनता ही नहीं, आपको इंजेक्शन अवेलेबल वो लगवाना ही लगवाना है। आज जो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, क्या बोलते हो कि नहीं सर झड़वाने से ठीक हो जाता है, उसी को ठीक होता है जिसको जहर था ही नहीं उसमें। या ऐसे कुत्ते जो जिसको रेबीज था नहीं, तो ऐसे 100 कुत्ते काटे, किसी को रेबीज है नहीं, तो 100 बार झड़वा लो, या 100 लोगों ने झड़वाया उसको रेबीज होगा नहीं। लेकिन कोई एक आदमी जिसको रेबीज वाला कुत्ता काटा और उसने नहीं झड़वाया, तो लोग क्या बोलेंगे कि वो झड़वाया नहीं तो खूब मर गया, झड़वा लिया होता तो बच जाता, झड़वाता तो ही मरता, क्योंकि झड़वाने से रेबीज का वायरस नहीं जाने वाला है, या सांप का जहर, या बिच्छू का जहर। ये हुआ 18 और 20 का कंसेप्ट, जो हमारे बिहार यानी हमारे पटना में खासकर पहले था, और पटना में जब होगा तो पूरे बिहार में ही चलता होगा। ये कुत्ते देखो